अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। स्टे टू विद RSR चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम घटनासार करंट अर्धवार्ष की पार्ट 10 पढ़ेंगे। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन में हम अद्यतन सार संग्रह पढ़ेंगे, जो एक तरह का वन लाइनर टाइप करंट अफेयर है। चूंकि हम करंट अफेयर्स को समग्र रूप में स्टडी कर चुके हैं, तो अब आवश्यकता है कि उसका रिवीजन किया जाए। तो एक तरह का यह क्विक रिवीजन सेशन रहेगा। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है? 28 फरवरी 2021 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C51 द्वारा प्रक्षेपित 19 उपग्रहों में किस उपग्रह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और भगवत गीता का एक सुरक्षित डिजिटल कार्ड प्रारूप अंतरिक्ष में भेजा गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है, सतीश धवन उपग्रह या SDSat था, जिस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर बनी हुई थी ऊपरी कवर पर। साथ में उसमें एक डिजिटल रूप में भगवत गीता का संस्करण भेजा गया था। इसके साथ ही आप याद रखेंगे, इसरो द्वारा 28 फरवरी 2021 को PSLV C51 द्वारा पहली बार ब्राजील के एक एमेजोनिया 1 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया। नेक्स्ट है, भारत की वह प्रमुख अर्थशास्त्री जिन्हें मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनेप के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया। तो इनका नाम है लीगिया नोरन्ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। साथ ही आपको बता दें, यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर डेली बेसिस पर क्विज कराई जाती है करंट अफेयर्स और GS की, साथ में एग्जाम रिलेटेड अन्य अपडेट्स भी उपलब्ध कराई जाती हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 27 फरवरी 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? तो पहली बार 27 फरवरी को होता है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस। इस वर्ष की जो थीम थी वह थी पावरिंग द प्लांट प्रोटीन। क्लियर? नेक्स्ट है, मार्च 2021 के पहले सप्ताह में श्रीलंका एयरफोर्स की 70वीं वर्षगांठ पर हुए समारोह में भारत के किस लड़ाकू विमान ने हिस्सा लिया है? तो इसका नाम है LCA तेजस। क्लियर हो गया? केंद्र सरकार ने 2 मार्च 2021 को लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया है। इसका नाम अब नया क्या है? तो इसका नया नाम हो गया है संसद टीवी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। भारत का वह राज्य जो 28 फरवरी 2021 को कोरोना वायरस मुक्त राज्य बन गया है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। यह भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए आप। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा 23 फरवरी 2021 को किस मिशन की शुरुआत की गई? तो मिशन का नाम है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। इसके साथ ही आप याद रखेंगे किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों की मंत्रालय और IT मंत्रालय ने संयुक्त रूप से राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया है। फरवरी 2020 में भारत किस रोग के लिए कार्रवाई की आवश्यकता की पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह है गैर एल्कोहल फैटी लीवर रोग। ठीक है, इसकी पहचान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा फरवरी 2021 में दिल्ली में जारी पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 संस्करण की स्वर्णिम गाथा किस सुरक्षा बल के इतिहास से संबंधित है? तो इसमें इतिहास बताया गया है CRPF का। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे पुराने डिकिसोनिया के जीवाश्म ऑडिटोरियम गुफा में पाए गए। यह गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में सबसे पुराने जानवर डिकिसोनिया के जीवाश्म पाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में चंबल के डकैतों की कहानियों को दिखाने के लिए कहाँ पर पुलिस संग्रहालय की स्थापना की है? तो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में की गई है चंबल के डकैतों की कहानियों को दिखाने के लिए एक संग्रहालय की स्थापना। अगला है, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 19 फरवरी 2021 को कहां पर अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, यह पूछा ही जाएगा। लक्षद्वीप में किया गया है अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन। किसके द्वारा? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। 16 फरवरी 2021 को जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप के साथ समझौता करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है बिहार, जिसने हाल ही में यूनेप के साथ समझौता किया है। किस लिए? जलवायु लचीलापन और कम कार्बन विकास रणनीति तैयार करने के लिए। तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जिन प्रश्नों के आगे हम M लिख दें, समझ लीजिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
18 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्वदेशी विकसित अर्जुन MK-1A टैंक भारतीय सेना को सौंपा है? तो अर्जुन MK-1A सौंपा गया है चेन्नई में। ठीक है, किसके द्वारा सौंपा गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये पूर्ण तरीके से स्वदेशी यानी इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया गया है। 118 वर्षों के बाद भारत के किस राज्य में हाल ही में मंदारिन बतख देखी गई? तो इसे दुनिया की सबसे सुंदर बतख कहा जाता है मंदारिन बतख को, और ये हाल ही में 118 साल बाद देखी गई असम में। क्लियर। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू द्वारा हाल ही में जारी मावेरिक मसीहा नामक पुस्तक किस पूर्व मुख्यमंत्री की जीवनी है? तो यह है NT रामा राव। ठीक है, ये पूर्व मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, याद रखेंगे मावेरिक मसीहा। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 21 फरवरी 2021 को असम के किस जिले में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी है? तो जिले का नाम है दरगांग जिला, जहां पर पहले भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राज्य याद रखेंगे, जिला पूछा जाए इसके चांसेस कम है। याद रखेंगे कहां पर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है? असम में। नेक्स्ट है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश भर में टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने के लिए समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत कब की? तो समग्र मिशन इंद्रधनुष 3.0 अभियान की शुरुआत की गई है 22 फरवरी 2021 को। ठीक है, इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है, 22 फरवरी 2021 को कागज रहित पूर्णतः डिजिटल बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके साथ ही 2021 के उत्तर प्रदेश बजट की साइज याद रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। तो प्रस्तुत बजट का आकार था 5,50,270 करोड़ और 78 लाख रुपए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, 14 जनवरी 2021 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई? तो चंडीगढ़ से हिसार के बीच चलाई गई पहली एयर टैक्सी सेवा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए टिक, ये पूछा जा सकता है। वह राज्य सरकार जिसने फरवरी 2021 में गरीबों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन योजना शुरू की है? तो यह योजना शुरू की गई है पश्चिम बंगाल के द्वारा। 5 रुपये में भरपेट भोजन दिया जाएगा। फरवरी 2021 में तमिलनाडु के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र पशुधन रिसर्च सेंटर खोला गया? तो ये खोला गया है सलेम में। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु में खोला गया है। एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के साथ निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान के साथ कुशल कामगारों की सहभागिता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जापान के साथ हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किसान सूर्योदय योजना शुरू की गई है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है किसान सूर्योदय योजना। 24 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया था। कुल 3 योजनाओं का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। तीनों को हम रिवाइज करा देते हैं। पहली आपकी योजना थी किसान सूर्योदय योजना, जिसमें सुनिश्चित किया गया था कि सिंचाई के लिए सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक कुल 16 घंटे के लिए बिजली उपलब्ध कराई जाएगी किसानों को। दूसरी योजना थी, भारत का सबसे बड़ा हृदय अस्पताल खोला गया था। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में सिविल अस्पताल परिसर में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड सेंटर रिसर्च में। ठीक है, याद रखना है। तीसरा जो इनका बड़ा उद्घाटन था वह था दुनिया के सबसे लंबे नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन। रोपवे परियोजना का नाम क्या था? गिरनार पहाड़ी रोपवे परियोजना, जिसकी कुल लंबाई 2.3 किलोमीटर थी। तो याद रखिएगा सभी पॉइंट्स को। नेक्स्ट है, वह भारतीय राज्य जिसने हाल ही में राज्य की 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुल 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर क्या लगाए जाएंगे? हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। यह योजना है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में कार्बन वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है चंडीगढ़। क्लियर। हाल ही में किसकी पुण्यतिथि 11 फरवरी भारत में समर्पण दिवस के रूप में मनाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसका आयोजन किया गया पंडित दीनदयाल की पुण्यतिथि पर, यानी 11 फरवरी को भारत में मनाया गया समर्पण दिवस।
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने वाली टुकड़ी की ट्रॉफी किसे प्रदान की? तो दिल्ली पुलिस की टुकड़ी को प्रदान की गई। ये जाट रेजिमेंट है जिसे प्रदान की गई सबसे अच्छी ट्रॉफी। किस लिए? सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ मार्च करने के लिए। ठीक है, उसके साथ ही जो झांकी थी वह उत्तर प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में ट्रॉफी पाई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का नया महानिदेशक चुना गया? अजय माथुर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक। पूर्वोत्तर भारत का वह राज्य जहां की विधानसभा में 60 वर्ष बाद पहली बार राष्ट्रगान बजाया गया, तो यह है नागालैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं जम्मू और कश्मीर से। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सेवामुक्त हो चुके किस विमान वाहक पोत को कवाड़ में परिवर्तित करने पर रोक लगा दी है? यह है INS विराट। ठीक है, इसे कबाड़ में परिवर्तित नहीं किया जाएगा बल्कि एज अ शोकेस रखा जाएगा जहां पर जो पब्लिक है इसे देखने आ सकती है। INS विराट नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। कोरोना में शहीद हुए योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए किस राज्य ने हाल ही में राज्य में स्मारक बनाने का निर्णय लिया है? तो यह राज्य है उड़ीसा सरकार, जिसने यह निर्णय लिया है कि जो भी फ्रंट लाइनर वर्कर थे वो लोगों की सेवा करते हुए अगर उनका किसी कारण बस निधन हो गया तो उनके सम्मान में राज्य में एक स्मारक बनाया जाएगा। क्लियर हो गया। फरवरी 2021 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा किस नाम से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है संदेश। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने। संदेश व्हाट्सएप की तर्ज पर एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है। वह कंपनी जिसने फरवरी 2021 में पहला कॉर्पोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स लॉन्च किया है, तो यह है ICICI लोम्बार्ड ने। क्लियर। देश के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंसेज इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का कहां पर उद्घाटन 20 फरवरी 2021 को किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, यह भारत का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी है, डिजिटल विश्वविद्यालय है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के प्रति प्रतिबद्धता के लिए किस भारतीय राजधानी शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में फरवरी 2021 में मान्यता प्रदान की गई? तो यह राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, पूछा जाएगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान कब से शुरू किया गया? तो ये डेट याद रखेंगे, 16 जनवरी 2021 से शुरू किया गया दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 टीकाकरण अभियान। हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग के लिए कॉस्फोम कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट नामक वेबसाइट लॉन्च की है? तो यह वेबसाइट लॉन्च की गई है मणिपुर सरकार के द्वारा। फरवरी 2021 में किसे संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का पहला भारतीय अध्यक्ष चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, अजय मल्होत्रा को चुना गया है संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का अध्यक्ष, और ये अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट हैं। हाल ही में भारत का पहला फायर पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ओडिशा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिसने कोंकणी भाषा के संरक्षण हेतु हाल ही में कोंकणी अकेडमी की स्थापना की है, तो यह राज्य है, यह केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2021 के लिए देशव्यापी पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब की गई? 30 जनवरी 2021 को। क्लियर हो गया। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने फरवरी 2021 में भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया। इस डीजल वर्जन ट्रैक्टर को CNG में रूपांतरण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका नाम है रावमर टेक्नो सॉल्यूशन एंड टोमासेटो अचीले इंडिया द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे इसको, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा भारत का पहला CNG ट्रैक्टर। वह राज्य सरकार जिसने 5 फरवरी 2021 को अपना पहला ह्यूमन मिल्क बैंक खोला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, केरल ने खोला है पहला ह्यूमन मिल्क बैंक। क्लियर। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इनका नाम है SN सुब्रमण्यम, जिन्हें बनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया अध्यक्ष।
हाल ही में इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी दुनिया के 167 देशों के वैश्विक लोकतंत्र 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 53वीं है, याद रखेंगे। फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में एरो इंडिया 2021 के अवसर पर आयोजित हिंद महासागर क्षेत्र IOR के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय था हिंद महासागर में शांति, सुरक्षा और सहयोग। देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश फरवरी 2021 में बना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और राज्य कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा, तो याद रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में पहला कोरोना मुक्त होने वाला प्रदेश है अंडमान और निकोबार, और राज्यों में पहला कौन है? अरुणाचल प्रदेश। भारत की अपनी तरह का पहला इम्यूनिटी क्लिनिक हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो एक्चुअली इम्यूनिटी नहीं, एम्प्यूटी क्लिनिक है, ठीक है, ये सही कर लीजिए इसको। चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रिसर्च में खोला गया है पहला एम्प्यूटी क्लिनिक। कहाँ पर? चंडीगढ़ में। भारत का पहला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 20 फरवरी 2021 को नर्मदा नदी के तट पर किस शहर का नाम परिवर्तित कर नर्मदापुरम करने की घोषणा की है? तो चेंज किया जाएगा होशंगाबाद का नाम और बदलकर क्या रखा जाएगा? नर्मदापुरम, ठीक है, क्योंकि यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 फरवरी 2021 को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शुरू किया गया असोम मेला कार्यक्रम संबंधित है राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूजन भी हो सकती है। असोम मेला किससे संबंधित है? राज्य सड़क के बुनियादी ढांचे से। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात स्थित किस प्रतिष्ठित ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाली श्री सोमनाथ ट्रस्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। भारत सरकार ने हाल ही में किस महान स्वतंत्रता सेनानी के जन्मदिन यानी 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस बनाने का निर्णय लिया है? तो आप परिचित होंगे, 23 जनवरी को किसका बर्थडे होता था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, और इनके जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस बनाने का निर्णय भारतीय सरकार द्वारा लिया गया है। वह केंद्र शासित प्रदेश जहां के मुख्यमंत्री वी नारायण सामी ने अपनी सरकार के अल्पमत में होने के कारण 22 फरवरी 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, चर्चा में था। केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने 23 जनवरी 2021 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देते हुए किस रेलगाड़ी का नाम परिवर्तित कर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है? तो इसका नाम है हावड़ा कालका मेल, ठीक है, हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर किया गया है नेताजी एक्सप्रेस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा समर्थित हुआ संगठन जिसकी सह अध्यक्षता भारत को जनवरी 2021 में प्रदान की गई। तो एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप की सह अध्यक्षता भारत को जनवरी 2021 में प्रदान की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक क्षेत्रीय मंच है जिसकी अध्यक्षता IUCN करता है और भारत को मिली है इसकी सह अध्यक्षता। 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते में डालने की शुरुआत की है? तो ऐसा निर्णय लिया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। डायरेक्ट जो बिजली सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी किसान के खाते में। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2021 में नागपुर स्थित गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नाम परिवर्तित कर बाला साहब ठाकरे चिड़ियाघर रख दिया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर कहाँ है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में है, ठीक है, या बाला साहब ठाकरे, तो इसे तो आप तुरंत अंदाजा लगा देंगे क्योंकि बाला साहब ठाकरे किस राज्य से संबंधित थे? महाराष्ट्र से। भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय लेबर मूवमेंट म्यूजियम कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया है? तो अलपुझा केरल में लिया गया है ऐसा निर्णय कि यहाँ पर स्थापित किया जाएगा श्रम आंदोलन संग्रहालय। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत का पहला है, इसीलिए इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश स्थित वह टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है, तो यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। आप जानते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व में यदि आपको घूमना होता है तो जिप्सी की मदद से, जीप की मदद से घूमते हैं। अब क्या किया जाएगा,
इस बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में आप हॉट एयर बलून में बैठकर इस पूरे टाइगर रिजर्व को घूम सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, भारतीय राज्य नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा स्थित वह गांव जिसे देश का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। गांव का नाम है खोनोम गांव, ठीक है, खुनोमा गांव नहीं, खोनोम गांव नाम है। ये भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है और भारत का पहला ऐसा गांव है जिसे हरित गांव का टैग मिला है। क्लियर हो गया। 26 जनवरी 2021 को मनाए गए गणतंत्र दिवस परेड में इस वर्ष किस देश के सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी ने हिस्सा लिया? तो याद रखेंगे, बांग्लादेश की त्रिदल सेवा की एक टुकड़ी ने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लिया है। 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल रूप से मनाए गए 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? तो केंद्रीय विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, आप जानते हैं 9 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय प्रवासी दिवस और इस वर्ष जो मनाया गया 2021 में ये 16वां संस्करण था। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के मुख्य अतिथि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड वन विभाग द्वारा कहां पर निर्मित भारत के पहले पॉलिनेटर परागकण पार्क को 29 दिसंबर 2020 को जनता को समर्पित किया गया? तो यह है हल्द्वानी, नैनीताल। यहाँ पर कई तरह के फूल वाले पौधे लगाए गए हैं, साथ में जो परागकण करने वाले जीव हैं जैसे कीट पतंगे या तितली, इनका यहाँ पर पुनर्वास किया जाएगा ताकि जो पॉलिनेशन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, पॉलिनेशन के द्वारा ही फूल से फल बनता है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 दिसंबर 2020 को किस भारतीय मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो इसका नाम है आकाश मिसाइल। ठीक है, ये पूर्णतः स्वदेशी तरीके से निर्मित मिसाइल प्रणाली है जिसको हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है कि इसकी एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसका निर्यात किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो आपको याद रखना है 10 फरवरी को किया गया उद्घाटन विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का, जिसका विषय था हमारे सामान्य भविष्य को पुनः परिभाषित करना, सभी के लिए संरक्षित और सुरक्षित वातावरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है? तो यह शुरू की गई है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है बालासोर, उड़ीसा में। सामने बताया फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? उड़ीसा में ही। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया वह फिटनेस अभियान जिसकी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रशंसा की गई। तो इस अभियान का नाम है फिटनेस का डोज आधा घंटा अभियान। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज अभियान, इसकी प्रशंसा की गई है WHO के द्वारा। यह किसके द्वारा शुरू किया गया फिटनेस अभियान है? केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछे जाए। हाल ही में चुप ना बैठो नामक डिजिटल अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? यह अभियान शुरू किया गया विज्ञापन मानक परिषद भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, चुप ना बैठो नामक डिजिटल अभियान शुरू किया गया है विज्ञापन मानक परिषद भारत सरकार के द्वारा। देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में निर्माणाधीन है? तो पहला केंद्रीकृत इंटीग्रेटेड वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में निर्माणाधीन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देश का पहला है। उत्तराखंड का वह शहर जो हाल ही में नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है, तो यह है देहरादून। तो ये राज्य का पहला है इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो राज्य की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, यानी उत्तराखंड संबंधित कोई परीक्षा होगी तो उसमें आप याद रख सकते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता बन गया है? तो केरल बन गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। साथ में अपनी जो सरकारी एजुकेशन को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने वाला भी भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। वह राज्य जिसके वन विभाग ने जनवरी-फरवरी 2021 में पहली बार जल पक्षियों की गणना की, इसका नाम है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जल पक्षी सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में किस राज्य को अब उसके 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है? तो हाल ही में NTCA ने तमिलनाडु को 5वें टाइगर रिजर्व के निर्माण की मंजूरी प्रदान करती है। तमिलनाडु में स्थापित होने वाले इस बाघ रिजर्व का नाम श्री
विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व होगा। तो पूछा जा सकता है विल्लीपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो आपका उत्तर होगा तमिलनाडु। हाल ही में किस प्रदेश की राज्य कैबिनेट भारत की पहली कागज रहित कैबिनेट बन गई है, तो पहली पेपरलेस कैबिनेट बन गई है हिमाचल प्रदेश की, पूरी तरीके से डिजिटलाइज हो गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, भारत की पहली है इसीलिए पूछी जा सकती है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर राज्य के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन 4 फरवरी 2021 को किया है, तो माजुली जिले या माजुली एक द्वीप है, ये जिला भी है, यहाँ पर पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किया गया है, राज्य का पहला है, तो याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस सीएपीएफ बल ने अपनी कमांडो यूनिट में पहली महिला बटालियन को शामिल किया है, यह है सीआरपीएफ ने। ठीक है, 300 करोड़ की लागत से देश का पहला 3 टावर जेंडर पार्क कहां पर स्थापित किया गया है, तो पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया है केरल के कोझिकोड ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिसंबर 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश को देश का पहला पूर्णतः जैविक कृषि वाला क्षेत्र घोषित किया गया है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर वाला क्षेत्र घोषित किया गया है। पहला ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। और राज्य कौन है, तो पहला ऐसा राज्य है सिक्किम। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हिमालय के शिवालिक रेंज में पाए जाने वाले वृक्षों की 210 से अधिक प्रजातियों के संरक्षण हेतु किस नाम से पहले वनस्पति उद्यान का उद्घाटन फरवरी 2021 में किया गया, तो इस वनस्पति उद्यान का नाम है शिवालिक आर्बोरेटरियम। ठीक है, कहाँ पर है, उत्तराखंड के नैनीताल में। भारत का वह पड़ोसी देश जहां 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्ता पलटकर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अपदस्थ कर सैनिक रूल लागू हो गया है, तो यह है म्यांमार। परिचित होंगे आप इससे। परावैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेस से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है लखनऊ मेट्रो। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। हाल ही में टाटा ट्रस्ट की पहल के तहत जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है, तो महाराष्ट्र को प्रदान किया गया है शीर्ष स्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में, जो जारी की गई टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, फरवरी 2021 में ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज का द्वारा किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया है, तो शब्द है आत्मनिर्भरता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आत्मनिर्भर नहीं होगा, कई लोग कंफ्यूज हैं इसको लेके। आत्मनिर्भरता है ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज का वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का शब्द। ठीक है, 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा के पणजी में आयोजित 91वें राष्ट्रीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश बांग्लादेश था। 21 से 25 जनवरी 2021 के बीच भारतीय सेना के तीनों अंगों द्वारा किस नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थल जल नभ युद्धाभ्यास किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम है एमफेक्स 21। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। यह कहाँ पे किया गया है, अंडमान निकोबार में। तीनों सेना इसमें शामिल थीं। 20 जनवरी 2021 को नीति आयोग का जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 इंडिया इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, नीति आयोग के द्वारा। बड़े राज्यों में नवाचार के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो कर्नाटक को मिला है शीर्ष स्थान इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2021 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ कौन सी रैंक मिली है, तो रैंक मिली है 50वीं। और 58 वीजा फ्री स्कोर का मतलब क्या है कि भारत के जो लोग हैं वो बिना पहले से वीजा अप्लाई किए 58 देशों की यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, शीर्ष स्थान इसमें किसको मिला है, जापान को। लगभग विश्व में जितने देश हैं सभी में ये लोग पहले से बिना वीजा अप्लाई किए जा सके। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है, तो पहला दूरसंचार ऑपरेटर बन गया है एयरटेल। कंफ्यूज कर सकते हैं रिलायंस से, तो याद रखेंगे। हाल ही में जारी एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, तो भारत को मिली है 10वीं रैंक। ठीक है, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स 2021 में। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, तो प्रथम पुरस्कार हमने भी डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया। साथ में सर्वश्रेष्ठ मार्च करने के लिए दिल्ली की जो मार्चिंग पुलिस है या जाट रेजिमेंट है उसको सर्वश्रेष्ठ मार्च करने के लिए ट्रॉफी प्रदान की गई है। देखिए हमने अभी तक
इतिहास पढ़ें। यदि आप डेली जो सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन आता है, अगर आप उसको फॉलो करते होंगे तो एक भी प्रश्न फिलहाल अभी तक तो नहीं छूटा होगा जो उस करंट अफेयर में हम रोज कवर ना करते हों। तो बहुत लाभ में रहेंगे यदि अभी से, जो लोग नहीं फॉलो करते हैं, यदि वो अभी से इसको फॉलो करने लगे। सुबह वीडियो आता है सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, उसको फॉलो करिए, लाभ में रहेंगे। ठीक है, 10 या 12 मिनट का वीडियो होता है और आपके समग्र रूप से उसमें करंट अफेयर कवर किए जाते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में प्रकाशित भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 से भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया है? तो भारत को स्थान प्रदान किया गया है 86वां। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है सूचकांक? या जारी किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में जारी कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें मिला है 86वां। ठीक है, क्या तैयारी रही भारत की? इसी के आधार पर यह रैंक भारत को मिली है। किसने जारी किया? लोवी इंस्टीट्यूट ने। पहली बार इस तरह का सूचकांक जारी किया गया है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो याद रखना है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक और कोरोना वायरस प्रदर्शन सूचकांक दोनों में ही हमारी रैंक 86 है, 86 है। जनवरी 2021 में जारी ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत विश्व के 10 सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में शामिल किया गया है और भारत की रैंक है 7वीं ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। ठीक है, राज्य के 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। साथ में उत्तर प्रदेश भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां पर सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, कुल 5। क्लियर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर हवाई अड्डे की सुविधा देने के बाद उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरेभार में 3300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। लड़कियों के सशक्तिकरण हेतु 24 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में किस अभियान की शुरुआत की? तो अभियान का नाम था पंख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर 2020 को किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? तो इस उद्घाटन किया गया हैदराबाद में। भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? याद रखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसा परीक्षण शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। IUCN द्वारा अति संवेदनशील श्रेणी में शामिल वह जानवर जिसे दिसंबर 2020 में हिमालय के शीत मरुस्थल क्षेत्र में पहली बार देखा गया, तो इसका नाम है हिमालयन सीरो, जो अति संवेदनशील श्रेणी में कैटेगराइज है IUCN की रेड लिस्ट में। याद रखेंगे, इसे हाल ही में देखा गया है हिमालय के शीत मरुस्थल में। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नई स्कूल बैग नीति 2020 के तहत कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के स्कूल बैग का भार उनके शरीर के कुल वजन के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है? तो कुल 10% से अधिक नहीं होगा। जितना स्टूडेंट का वजन है उसका मात्र 10% ही हो सकता है उसके बैग का वजन। क्लियर हो गया? यह हाल ही में किसने बताया गया है? स्कूल बैग नीति में, जो जारी की गई है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। इसरो द्वारा दिसंबर 2020 में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहन PSLV C50 द्वारा किस संचार उपग्रह का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो CMS-01 से सफल प्रक्षेपण किया गया है। उत्तराखंड के किस जिले में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो नैनीताल में किया गया है सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए इको ब्रिज का निर्माण। भारत ने 2 फरवरी 2021 को कहां पर देश के पहले वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र को स्थापित किया है? तो चेन्नई में स्थापित किया गया है देश के पहले वेटलैंड संरक्षण केंद्र को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन हो सकती है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आपको लग सकता है कि ये पश्चिम बंगाल या गुजरात में होगा, लेकिन ये कहाँ पर है? वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में। मेघालय का वह जिला जहां पूर्वोत्तर का पहला विशेष अदरक जिंजर प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो ये है री भोई जिला मेघालय का, जहां पर पुनः एक प्रसंस्करण संयंत्र पुनर्जीवित किया जा रहा है। यानी पहले से था लेकिन किसी कारणवश यह बंद हो गया था, इसे पुनः पुनर्जीवित किया जा रहा है। अदरक प्रसंस्करण केंद्र है कहाँ पर? मेघालय के री भोई जिला में। मार्च 2020 में भारत को पड़ोसी देश श्रीलंका के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किस बंदरगाह को विकसित करने का ठेका मिला है? तो कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को भारत विकसित करेगा। ठीक है, ये कहाँ का है? श्रीलंका का।
भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2022 की जगह वर्ष 2023 में करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। विश्व इकोनॉमिक फोरम WEF की 36 वैश्विक शहरों की सूची में शामिल भारत के 4 शहर कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु, फरीदाबाद, हैदराबाद और इंदौर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। यूपी से कौन है? फरीदाबाद शामिल है विश्व इकोनॉमिक फोरम के 36 वैश्विक शहरों की सूची में। 1 दिसंबर 2020 को किस वरिष्ठ IAS अधिकारी ने लोकसभा सचिवालय के महासचिव का पदभार ग्रहण किया है? इनका नाम है उत्पल कुमार सिंह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2020 को किसे एशिया एवं प्रशांत के विश्वविद्यालय के संघ AUAP का वैश्विक उपाध्यक्ष चुना गया है? इनका नाम है हरि मोहन गुप्ता। ऑस्कर और ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार जिन्हें 30 नवंबर 2020 को भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, तो ये हैं AR रहमान। ठीक है, ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड्स के विजेता रह चुके हैं और इन्हें हाल ही में भारत में वाफ्टा ब्रेक थ्रू का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। फेकल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन FSSM के लिए नवंबर 2020 में ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला भारतीय शहर बन गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है। वह राज्य जिसने नवंबर 2020 में राज्यों में गायों के कल्याण के लिए गौ कैबिनेट की स्थापना की है। याद रखेंगे, कंफ्यूजन हो सकती है, आपको उत्तर प्रदेश लग सकता है लेकिन उत्तर मध्य प्रदेश है। गो कैबिनेट की स्थापना की है किसने? मध्य प्रदेश ने। भारतीय सुपर कंप्यूटर परमसिद्ध ने नवंबर 2020 में जारी दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 63वां हाल ही में स्थान प्राप्त किया है भारत के सुपर कंप्यूटर परमसिद्धि ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2020 में कहां पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया है। ये काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, आपको ऑलरेडी याद होगा। भारत सरकार ने नवंबर 2020 में काबुल नदी पर बनने वाले किस बांध के लिए अफगानिस्तान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो अफगानिस्तान के सहतूत बांध को भारत डेवलप करेगा। इसके लिए हाल ही में भारत और अफगानिस्तान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारत को 35 वर्ष के अंतराल के बाद पिछले दिनों में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के संचालक मंडल की अध्यक्षता मिली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिए। 35 वर्ष के अंतराल के बाद भारत को मिली है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मंडल की अध्यक्षता। क्लियर। 2 से 8 अक्टूबर 2020 के बीच देश भर में मनाए गए वन्यजीव सप्ताह दिवस का मुख्य विषय क्या था? तो हो सकता है पूछ लिया जाए वन्यजीव सप्ताह दिवस कब से कब तक मनाया गया था? तो याद रखेंगे 2 से 8 अक्टूबर के बीच। इसकी थीम थी मानव व जानवर अंतर संबंध का अन्वेषण। ठीक है, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में किस देश को किलो श्रेणी की पनडुब्बी INS सिंधुवीर सौंपी गई? तो किलो श्रेणी की INS सिंधुवीर सौंपी गई है म्यांमार को। म्यांमार की नौसेना की यह पहली पनडुब्बी है तथा यह पहला मौका है जब किसी देश को भारत पनडुब्बी दे रहा है। बेंगलुरु का वह मेडिकल कॉलेज जिसका नाम 27 नवंबर 2020 को परिवर्तित कर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कर दिया गया है, तो उसका नाम था बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज, इसका नाम बदल कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। कहाँ स्थित है ये? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है 25 नवंबर 2020 को 130 किलोमीटर की गति से चलने वाली देश की पहली 24 HHB ट्रेन बनी प्रयाग एक्सप्रेस। याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्टूबर 2020 में युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली देश की पहली महिला बनी है मिंटी अग्रवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह भी किसी परीक्षा में पूछा भी गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 13 नवंबर 2020 पर कहां पर 2 आयुर्वेद संस्थानों का उद्घाटन किया है? आयुर्वेद शिक्षण अनुसंधान संस्थान जामनगर गुजरात में, दूसरा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में। ठीक है, तो एक गुजरात में खोला गया है, दूसरा खोला गया है राजस्थान में। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर के बीच राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष 2020 के राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का केंद्रीय विषय था हर स्वास्थ्य केंद्र और हर जगह हर नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता और गरिमा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2020 को केंद्र सरकार ने किन 2 झीलों वेटलैंड्स को रामसर साइट घोषित किया है? तो पहली है महाराष्ट्र की लोनार लेक, दूसरी है आगरा उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील। क्लियर हो गया।
इसे कीठन ताल भी बोला जाता है, तो याद रखेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 8 नवंबर 2020 को कहाँ पर देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी का उद्घाटन किया है? तो टिहरी झील के ऊपर प्रतापनगर में डोबरा चांठी का उद्घाटन किया गया है। ये देश का सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल है। क्लियर हो गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका उद्घाटन किया है। एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। जिला आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिला नाम है परभड़ी जिला, ठीक है। बस याद रखना, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल का उद्घाटन किया गया है महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। नवंबर 2020 में बच्चों के लिए दुनिया की पहली ट्रॉम लाइब्रेरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ट्रॉम लाइब्रेरी का सिंपल सा मतलब है एक बोट होगी जिसमें लाइब्रेरी होगी, तो आप शेयर करते हुए, ठीक है, नदी की शेयर करते हुए स्टडी भी कर सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी का मजा ले सकते हैं। तो यह खोली गई है, दुनिया की पहली है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। वह राज्य अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला हर घर जल वाला राज्य बन गया है। तो यह है गोवा। बहुत पुराना करंट अफेयर है, आप ऑलरेडी इससे परिचित होंगे। हाल ही में जारी कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इन इनइक्वालिटी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो कुल 129वां स्थान मिला है उन कमिटमेंट को पूरा करने में कि किस तरीके से जो इनइक्वालिटी है, चाहे वो आर्थिक हो या लैंगिक हो, उसको कम करने में भारत का क्या परफॉर्मेंस रहा, उसी आधार पर भारत को 129वां स्थान दिया गया है। भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को 27 सितंबर 2020 को कहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई? तो गोवा में हरी झंडी दिखाई गई है भारत के पहले वाणिज्यिक सोनार डोम को। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने 24 सितंबर 2020 को किस नाम से देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना रखी है? तो इसका नाम है मेडिस्पार्क और ये भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क है जिसकी आधारशिला केरल में रखी गई है। वह यूट्यूबर जिसे हाल ही में फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा के पहले डिजिटल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। तो भुवन वम, इनकी बीबी वाइन्स करके यूट्यूब पर चैनल है, भारत के सबसे पॉपुलर यूट्यूबर्स में से एक हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर के पहले गो अस्पताल का नवंबर 2020 में कहाँ पर उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया है डिब्रूगढ़ के असम में। क्लियर। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष जनरल MS नरवणे ने हाल ही में किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित हुए हैं? तो नेपाल की मानद जनरल की उपाधि सम्मानित हुए हैं भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। कौन है वो? MS नरवणे। इसरो द्वारा 7 नवंबर 2020 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपण वाहन PSLV C-49 द्वारा किस भारतीय उपग्रह सहित कुल 10 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो इसका नाम है EOS-01, ठीक है। ये एक तरह का अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, पृथ्वी अवलोकन ग्रह है, ठीक है। याद रखना है PSLV C-49 द्वारा इस लॉन्च व्हीकल के द्वारा EOS-01 को लॉन्च किया गया है या EOS-01 को लॉन्च किया गया है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने 2 अन्य डॉक्टरों के सहयोग से किस नाम से एक पुस्तक को हाल ही में लॉन्च किया है जिनमें कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई से निपटने के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है? तो किताब का नाम है टिल वी विन। याद रखेंगे, ठीक है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने इस पर लिखा है कि किस प्रकार से हमने कोविड-19 से निपटने के लिए देश स्तर पर प्रयास किए हैं। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर नामक देश के सबसे बड़े हृदय हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप परिचित हो गए होंगे। अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है। याद रखेंगे, हालांकि हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं। बिहार स्थित वह झील जिसे 16 अक्टूबर 2020 को भारत में रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट घोषित किया गया है। तो बेगूसराय स्थित कांवरताल झील को या कांवर झील को शामिल किया गया है रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत रामसर साइट में, ठीक है। कहाँ स्थित है यह? बिहार में। भारत का पहला मॉस गार्डन नवंबर 2020 में कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया है नैनीताल में। चूंकि भारत का पहला है इसीलिए याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 2020 को जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला राज्य है हरियाणा और इसने एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में
शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसको आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में राज्य में आने वाले सर्वाधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश रहा घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष। नेक्स्ट है 29 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया गया है? तो हरिद्वार उत्तराखंड में अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है देहरादून उत्तराखंड स्थित देश के पहले कंजर्वेशन रिजर्व जिसे 15 अक्टूबर 2020 को राज्य का पहला रामसर साइट घोषित किया गया है। तो इसका नाम है आसन वेटलैंड साइट, जिसे राज्य की पहली रामसर साइट घोषित किया गया है। यह पहला अपना कंजर्वेशन रिजर्व सेंटर है। ठीक है। सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी 26 देशों की एशिया पार इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें स्थान मिला है चौथा भारत को, पहला अमेरिका को मिला है, दूसरा चीन को, तीसरा जापान को और चौथा मिला है भारत को एशिया में पावर रखने वाली इंडेक्स में। फोर्थ स्थान मिला है किसके द्वारा जारी किया जाता है? सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। सिक्किम में पैदा होने वाली वह तीखी मिर्ची जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, तो इसका नाम है डल्ले सुरखानी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरखानी है, सुरसानी नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है। गोल मिर्ची है, इसे चेरी मिर्ची भी कहा जाता है और इसे ये विश्व की सबसे अधिक तीखी मिर्चियों में से एक है। इसे हाल ही में अपने तीखेपन के लिए ही दिया गया है जीआई टैग। अगला है अक्टूबर 2020 में भारत ने अपने किस पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? तो सफल परीक्षण किया है रुद्रम 1 मिसाइल का। यह अपनी पहली यानी भारत की पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है। विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को कौन सा ब्रांड नेम दिया गया है? तो कस्तूरी कपास यह ब्रांड नेम दिया गया है विश्व कपास दिवस के अवसर पर। वह कंपनी जिसने नवंबर 2020 में बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को बी फिश के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पार्ले एग्रो ने बी फिश के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को। वह राज्य जिसने हाल ही में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ने के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य है ये गुजरात, जो क्या करेगा? राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायत को जोड़ेगा डिजिटल माध्यम से। ठीक है। हाल ही में सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI का नया अध्यक्ष FTTI गवर्निंग काउंसिलिंग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है शेखर कपूर। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वह दो देश जिनके बीच अक्टूबर 2020 में बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर नामक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास किया गया। तो बोंगो सागर किया गया है भारत और बांग्लादेश की नौसेना के बीच ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था। DRDO द्वारा हाल ही में सौर का सफल प्रक्षेपण किया गया जो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। तो याद रखेंगे सौर क्या है? एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। इस तरह के विकल्प दिए जाते हैं, क्या है? बैलिस्टिक मिसाइल है, ड्रोन है। तो आपको याद रखना है सौर क्या है? एक बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट है देश के किसी भी न्यायालय में मुकदमों को ऑनलाइन दाखिल करने के लिए देश के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े शरद अरविंद बोबड़े ने कहां पर देश के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का 31 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया? तो यह है नागपुर महाराष्ट्र। काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, ऑलरेडी आपको आता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2020 को कहां पर देश की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की? तो गुजरात के नर्मदा जिले पे शुरू किया गया है सी प्लेन सेवा, जो कनेक्ट करती है नर्मदा जिले को केवड़िया से। देश की पहली सी प्लेन सेवा 31 अक्टूबर 2020 को किन दो स्थानों के बीच संचालित की गई? तो आप याद रख सकते हैं केवड़िया से साबरमती आश्रम अहमदाबाद के बीच। वह राज्य जहां पर हाल ही देश के पहले टायर पार्क की स्थापना की गई है तो पश्चिम बंगाल में की गई है देश के पहले टायर पार्क की स्थापना। यानी जितनी भी यहाँ पे कलाकृतियाँ होंगी जो गाड़ियों के निकले हुए टायर होते हैं उन्हीं से बनाई गई होंगी। ठीक है, याद रखना है। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन दो स्थानों के बीच रोपैक्स सेवा का शुभारंभ किया? तो भावनगर गुजरात से घोघा से सूरत और सूरत हजीरा के बीच किया गया है रोपैक्स सेवा का उद्घाटन। ठीक है, कहाँ तक? घोघा से हजीरा के बीच होगा रोपैक्स सेवा का संचालन
भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित ट्रेन का उद्घाटन नवंबर 2020 के पहले सप्ताह में कहां पर किया गया? तो केरल में किया गया है भारत की पहली सौर संचालित ट्रेन का उद्घाटन। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा एशिया की पहली सौर संचालित कपड़ा बनाने वाली मिल का कहाँ पर उद्घाटन किया गया है? महाराष्ट्र में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 4 अक्टूबर 2020 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है। तो देश का पहला पूरी तरीके से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा बन गया है पुदुचेरी हवाई अड्डा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने 4 अक्टूबर 2020 को देश का पहला जैविक मसालों का बीज पार्क कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो 2 जैविक मसालों का स्थापना की जाएगी कहां पर? बनासकांठा और पाटन में, याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहला क्या, ये 2 एक साथ इनका लॉन्च हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण का वह राज्य जो 12 अक्टूबर 2020 को देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां के सभी सरकारी स्कूलों में हाईटेक क्लास की सुविधा है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जितनी भी पब्लिक एजुकेशन है यानी सरकारी स्कूल है उन सबको क्या कर दिया? डिजिटलाइज कर दिया है केरल ने। ठीक है, और यह पूरे भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है। 9 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नलों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गुजरात सरकार ने 16 अक्टूबर 2020 को कहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर जस्ता गलाने वाली कंपनी या परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना तापी जिले के दोसवाड़ा में। तो दोसवाड़ा याद रखेंगे गुजरात का, यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जिंक स्मेल्टर परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 20 अक्टूबर 2020 को असम के किस स्थान पर देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? देश का पहला इसलिए इंपॉर्टेंट कहाँ पर रखी गई है? जोगीघोपा असम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, लॉजिस्टिक पार्क ऐसे पार्क होते हैं जहाँ पर आप किसी भी तरीके से यात्रा कर सकें, इसकी सुविधा प्रदान होती है। यानी कि यहाँ पे अगर आप हवाई यात्रा कर सकें तो हवाई यात्रा के लिए आपको एयरपोर्ट मिलेगा। शिप द्वारा भी आप यात्रा कर सकते हैं, सड़क मार्ग के द्वारा भी यात्रा कर सकते हैं। तो जितने भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं उन सब का प्रयोग कर सकते हैं इन लॉजिस्टिक पार्क्स के द्वारा। ठीक है, तो जोगीघोपा असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन किया गया। वहीं भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जाना है? तो याद रखेंगे गुजरात में। नेक्स्ट है गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। तो इनका नाम है खुशी चिंदालिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट 23 सितंबर 2020 को नियुक्त किया गया। इनका नाम है शिवांगी सिंह। ये है वाराणसी से, काफ़ी पुराना करंट अफेयर है, ऑलरेडी याद होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 14 सितंबर 2020 को हुई बैठक में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो दरभंगा बिहार में नए एम्स की स्थापना की जाएगी, याद रखेंगे। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया है? तो घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है बिहार में। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन होने वाले थे। वह भारतीय युवा जिसे सितंबर 2020 में यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो इनका नाम है उदित सिंघल, जिन्हें क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। इनका एक जो कांच से संबंधित जितना भी कचरा होता है दिल्ली में उसको एकत्रित करने के लिए उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, इसलिए इन्हें इस सूची में शामिल किया गया है। सितंबर 2020 में यूनिसेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चे के अधिकारों के चलाए जा रहे अभियान #ForEveryChild का अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है #ForEveryChild अभियान का सेलिब्रिटी एडवोकेट। क्लियर हो गया? किसने नियुक्त किया है? यूनिसेफ ने। देश का पहला हवाई अड्डा जहां 17 सितंबर 2020 को प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू किया गया, दिल्ली हवाई अड्डा है ये। वह राज्य सरकार जिसे सितंबर 2020 में 209 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय वाला देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया है। तो मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है देश का सबसे बड़ा पिगरी मिशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, चौथा आयुर्वेद शिखर सम्मेलन जिसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने 17 सितंबर 2020 को किया। उसका केंद्रीय विषय क्या था? उसका केंद्रीय विषय था इमर्जिंग
अपॉर्चुनिटीज़ फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 48वां स्थान, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसे आप 2-3 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा। साथ में अब जो कल नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अन्य जो टॉपिक्स बचे हैं उनको कल कवर कर देंगे और कल ही घटनासार के सारे जो वीडियो आने थे वो समाप्त हो जाएंगे। तो आप मेहनत से करंट अफेयर्स की पढ़ाई करिए। साथ में आपको बता दें, स्टडी टूर विद ISR चैनल के द्वारा एक टेस्ट बेस्ड क्विज का आयोजन किया जा रहा है जिसकी फ़ीस 151 रुपीज़ है, जिसमें आपको पर डे यानी ईच डे 50+ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन मिलेगा, साथ में आपको एक PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी 100 क्वेश्चन की। और जब कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाएंगे तो एक कंप्लीट PDF होगी जिसमें 1500+ क्वेश्चन होंगे, उसको आप प्रिंट आउट निकाल कर रिवीजन कर सकते हैं। तो ये हमारा वादा है कि यदि आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो आपके कोई भी करंट अफेयर आगामी परीक्षा में नहीं छूटेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन करिए, वहाँ पर इससे संबंधित सभी डिटेल्स आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।